खनिज हमारा, जमीन हमारी, तो फिर हमारे अधिकारों का फैसला दिल्ली क्यों तय करेगी? देश की संसद से पास हुआ खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 अब झारखंड की राजनीति में भूचाल बनकर आ चुका है। झारखंड सरकार, कांग्रेस और जेएमएम ने इसे राज्य के वित्तीय संघीय ढांचे पर सीधा हमला और काला कानून करार दिया है। क्या वाकई यह संशोधन झारखंड को आर्थिक रूप से पंगु बना देगा? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। मामले की शुरुआत होती है जुलाई 2024 से, जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसके बाद झारखंड विधानसभा ने झारखंड मिनरल बेरिंग लैंड सेस अधिनियम 2024 यानी जेएमबीएल सेस एक्ट पास किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोड्डा जिला अध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य सरकार के मुताबिक यह सेस खनिज उत्पादन पर नहीं बल्कि खनिज वाली जमीन पर लगने वाला कर था। इससे झारखंड को भारी राजस्व मिलने की उम्मीद थी। वर्ष 2024 से 2025 1379 करोड़ रुपए शेष प्राप्त किए थे। वहीं वर्ष 2025 से 26 7488 करोड़ रुपए शेष प्राप्त किया। साथ ही 2026 से 2027 अनुमानित 13215 करोड़ रुपए शेष प्राप्त करने का लक्ष्य था। इस मामले में झामुमो के जिला अध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल ने साफ कहा कि इस कानून का सीधा असर झारखंड की गरीब जनता और महिलाओं पर पड़ेगा। राज्य में चल रही मैया समान योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी है, वे संकट में आ सकती है। इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूरी तरह हमलावर है। अपने फेसबुक अकाउंट और आधिकारिक बयानों के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है। एक तरफ केंद्र सरकार का दावा है कि यह संशोधन देश में खनन क्षेत्र को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के हुक्मरान इसे राज्य के अस्तित्व और अधिकारों पर बड़ा कुठाराघात मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य के बीच चल रही यह तकरार आने वाले दिनों में क्या-क्या राजनीतिक मोड़ लेती है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या केंद्र सरकार को यह संशोधन वापस लेना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड बियरिंग लैंड सेस अधिनियम 2024 बनाया गया और इसी लैंड सेस अधिनियम 24 के आधार पर राज्य सरकार को रॉयल्टी और सेस से 2024 और 25 में 1379 करोड़ की प्राप्ति हुई। वहीं 2025 और 26 में 7488 करोड़ की प्राप्ति हुई और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा था 26 और 27 में 13,215 करोड़ रुपये की प्राप्ति होना था। आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्य सरकार ने अपने इस मद से यहाँ की जनता के हित में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया है, जिन योजनाओं से आप सभी लोग अवगत हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस योजना, जयपाल सिंह मुंडा फेलोशिप योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, अबुआ आवास योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री योजना, ग्रीन राशन कार्ड योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ के जनहित में गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, सभी लोगों के लिए जो योजना चलाने का काम किया है, इस योजना को समाप्त करने के उद्देश्य से, यहाँ के लोगों को लाभ से वंचित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस काला कानून को लाने का काम किया है। आप तमाम प्रेस के मित्रों के माध्यम से हम भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस काले कानून को आप शीघ्र वापस लेने का काम करें, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर 1980 के दशक को, जो आंदोलन 1980 के दशक में हमारे दिशम गुरु जो आज नहीं हैं, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था,
उस आंदोलन की पुनरावृत्ति करने के लिए हमको मजबूर करने का प्रयास भारत सरकार नहीं करे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार इस पर नहीं सुनेगी तो पूरे राज्य में खनिज संपदाओं का एक भी ढेला इस राज्य से बाहर जाने नहीं देंगे। और गोड्डा जिला के अंदर जो ईसीएल कोल परियोजना है, ईस्टर्न कोल फील्ड की परियोजना है, जिन परियोजनाओं से एनटीपीसी फरक्का और एनटीपीसी कहलगांव कोयला जाता है और यहाँ अडानी पावर कंपनी है, उसका भी कोयला उधर से आता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस प्रदेश की एक एक जनता उसके खिलाफ सड़क पर आएगी और हम यहां से न तो कोल परियोजना से उत्खनन होने देंगे, न ही किसी प्रकार की ढुलाई होने के लिए देंगे। और अडानी पावर को जो कोयला सप्लाई होता है, उस सप्लाई को भी हम बंद कराने का काम करेंगे।